नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर मदरसा महमूद गावन मामले के बाद अब हालात शांत और सामान्य। राज्य के मुख्यमंत्रियों से विशेष पैकेज देकर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का वादा खुबा ने किया। कर्नाटक SC/ST कोटा बढ़ाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करेगा। बोलो कम सुनो ज्यादा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंत्र। भाजपा कार्यकारिणी समिति ने विपक्ष के हमले से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। वायुसेना के स्थापना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल VK चौधरी, सरकार ने अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा बनाने की मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को ईद मिलाद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि त्योहार लोगों में खुशी लाते हैं और एक दूसरे को करीब करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हर त्योहार को खुशी और भाईचारे से मनाएं। बीदर जिले में दशहरे की रात को ऐतिहासिक मदरसा महमूद गावन में माता के जुलूस में शामिल रहे कुछ लोगों ने मदरसे परिसर में जबरन घुसकर वहां के मस्जिद का दरवाजा तोड़ने की असफल कोशिश की। उसके बाद मदरसे की एक मीनार से लगकर पूजा आदि करने से विवाद खड़ा हुआ है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने ऐसे करने वाले लगभग 9 लोगों सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि शिकायत लेने में पुलिस के देरी करने का आरोप भी लगा। उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस ने चौकन्ना होकर बंदोबस्त कड़ा किया है। लेकिन यह मामला देखते देखते राज्य के साथ साथ देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। देश और राज्य की मीडिया द्वारा इस मामले को कवर किया गया है। इस बीच विधायक, समाजसेवी, पार्षद सहित अन्य नेता आदि ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि हालात काबू में रहे, लेकिन पुलिस ने क्षेत्र और परिसर में पहरा बढ़ा दिया है और गहरी निगरानी रख रही है। पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इस मामले के शुरू होते ही विभिन्न लोगों ने अपना अपना पक्ष और बयानबाजी सोशल मीडिया पर शुरू कर दी है। हर समय एक नई प्रक्रिया मिल रही है। बीदर शहर में इस प्रकार की हालात उत्पन्न होने से विभिन्न राज्य, शहरों, ग्राम सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग मामले की जानकारी लेने के प्रयास में सोशल मीडिया पर अधिक एक्टिव हैं। बीदर में हालात पूरी तरह से शांत हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में कारंजा पीड़ितों का अहोरात्रि धरना आज 100 दिन पार कर गया है। जब प्रभावित किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सुबह केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा से उनके बीदर के कार्यालय में मुलाकात की और उनसे वैज्ञानिक राहत देने का अनुरोध किया। इस पर खुबा ने कहा, मामले पर मुख्यमंत्री बसवराज में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष पैकेज जारी करने के लिए अनुरोध करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री के ध्यान में लाया कि जब तक सरकार द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता तब तक धरना नहीं रोका जा सकता। कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल होचकनल्ली ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मौखिक आश्वासन को जल्द से जल्द लागू करे। भीमा रेड्डी, कल्याण राव चंशेट्टी, मोहन राव, मडप्पा, बसवराज, अनेप्पा, संगारेड्डी, विश्वनाथ, विजय कुमार, मडप्पा आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विद्या भारती कर्नाटक प्रांतीय और फील्ड खो खो टूर्नामेंट आज शहर के BBB कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया। कर्नाटक बीजेपी कार्यकारी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और 1992 में नानाजी देशमुख ने सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब यह शान बन गया है। एसोसिएशन का कार्य व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि विद्या भारती ने इस तरह के कार्य से शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बच्चों की प्रतिभा को पहचाना है और आज बीदर में प्रांतीय और क्षेत्र स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शनिवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी करने का फैसला किया, जिसके बाद सरकार इसे संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए कदम उठाएगी। SC के लिए कोटा 15% से बढ़ाकर 17% और ST के लिए 3% से बढ़ाकर 7% किया जाएगा। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटा बढ़ाने पर न्यायमूर्ति HN नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। शासन के आदेश से इसे लागू किया जाएगा। आदेश में तौर तरीकों के बारे में बताया जाएगा, जो 2 से 3 दिनों में जारी होने की उम्मीद है। कानून मंत्री JC मधुस्वामी ने विशेष कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा।
एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी नेतागिरी को फेंकते हुए एक अवधारणा के साथ सड़क पर उतरे हैं। कम बोलो अधिक सुनो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल लोगों से मिल रहे हैं। जो लोग समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं उन्हें धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं और विनम्रता पूर्वक उनसे समाधान भी सुझाने का अनुरोध कर रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने प्रश्न उत्तर सत्र को उलट दिया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का विवरण मांगा गया। क्षेत्र की मुख्य सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के अलावा कांग्रेस आइकॉन लोगों की शिकायतों को जानने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति ने भाजपा सरकार पर विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस के हमलों से निपटने के लिए मंथन किया। इसने कांग्रेस की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि 2013 और 18 के बीच सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार लोकायुक्त को कमजोर करने के लिए एसीबी की स्थापना करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल थी। इसमें कहा गया कर्नाटक उच्च न्यायालय का एसीबी को खत्म करने का फैसला सिद्धरामैया के मुंह पर तमाचा है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बधाई देते हुए हक और प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा नेताओं जो चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में यात्रा शुरू करेंगे, जो डबल इंजन राज्य केंद्र सरकारों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और मुंबई सरकार का बचाव करना चाहिए। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि वह मंत्री रहते हुए ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कर्नाटक में भाजपा सरकार 13 मई 2013 से 17 मई 2018 के बीच कांग्रेस शासन के दौरान बिजली खरीद समझौते और सौर पार्कों की स्थापना सहित ऊर्जा विभाग के मामलों की जाँच कर सकती है। जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे तब शिव कुमार जुलाई 2014 से मई 2018 के बीच कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देने दे, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की जाए, मैं इसका सामना करूंगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल वी के चौधरी ने चंडीगढ़ में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना में जल्द ही महिला अग्निवीरों की भी भर्ती की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस शाखा के बनने से वायुसेना को उड़ान प्रशिक्षण के खर्च में कटौती कर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर चंडीगढ़ स्थित वायुसेना स्टेशन में अपने संबोधन में चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद वायुसेना में पहली बार एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है।
नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। जो भी इसमें शामिल होगा हम उससे लड़ेंगे। ये बातें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कर्नाटक के तुमकुर में उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाले व्यक्ति कौन हैं और किस समुदाय से आते हैं। नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है और हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेंगे जो नफरत फैलाएगा। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिन्होंने जेल में कई साल बिताया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। राहुल ने कहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा में अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग इसमें शामिल हैं क्योंकि वे बेरोजगारी, महंगाई और असमानता से थक चुके हैं। यह मामला यूपी के हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के मवैजार गांव का है, जहां आकाशीय बिजली के कहर से बकरी चराने गए 2 चरवाहों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ मवेशी भी चपेट में आकर झुलस गए हैं। बिवार थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम रविंद्र सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को अगले 72 घंटों में सरकार द्वारा जो भी मुआवजा सुनिश्चित किया गया है वो दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल चरवाहों की मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमें सूचना मिली कि ग्राम मवैजार में 2 ग्रामीणों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मृत्यु हो गई, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आए, मौके पे आए तो हमें पता चला कि एक मृतक का नाम बदलू पुत्र भारत जिनकी उम्र 50 वर्ष है और दूसरे अनीस पुत्र कैलाश कुशवाहा जिनकी उम्र 38 वर्ष है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। तो मौके पे आके पुलिस ने और हमने जो है इनका पंचनामा कर दिया है और बॉडी को, शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हम लोग कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर, जैसे कि हमारी सरकारी प्रावधान है, 72 घंटे के अंदर हम इनके परिवारजनों को सहायता पहुंचा सकते हैं। सर, इस घटना में कोई घायल भी हुआ है? नहीं, घायल की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। 2 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश को स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित का आह्वान किया। महासभा में पारित एक प्रस्ताव में संबंधित सभी बिंदुओं को शामिल किया गया। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की जरूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवेदनशील बनाने और प्रभावी, तत्काल एवं पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तथा सहायता जुटाने के प्रयासों को तेज करने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। जून के मध्य में आई बाढ़ के चलते 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लगभग 80 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और सैकड़ों अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दर्शकों के सिर चढ़कर बोला PS1 का खुमार, एक हफ्ते में कमाए 300 करोड़ से ज्यादा। अब समाचार खेल जगत की। दीपक चाहर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, बीसीसीआई ने खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट किया। अंत में समाचार बाजार की। पिछले एक हफ्ते में हजारों रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी छुआ आसमान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर मदरसा महमूद गावन मामले के बाद अब हालात शांत और सामान्य। राज्य के मुख्यमंत्रियों से विशेष पैकेज देकर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का वादा खुबा ने किया। कर्नाटक SC/ST कोटा बढ़ाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करेगा। बोलो कम सुनो ज्यादा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंत्र। भाजपा कार्यकारिणी समिति ने विपक्ष के हमले से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। वायुसेना के स्थापना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल VK चौधरी, सरकार ने अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा बनाने की मंजूरी दी। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।